हेलो एवरीवन, लर्न विद संजीव में आपका स्वागत है। चलिए आज के हमारा टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग। आज हम देखेंगे कि इसमें आपको अगर बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई 4 में आपको सैलरी कितना मिलता है। आज का हमारा सेशन होगा सैलरी पर। तो इसलिए एक बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आए हैं। जो भी आप लोग तैयारी करते बीच में आप लोग बोरिंग हो जाते, जिस समय इसके पहले हमने सेट करा रहा था, 19 सेट का प्रैक्टिस सेट कराया है, जो भी सामान्य अध्ययन के यानी कॉमन पेपर का सभी सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए आज का हमारा एक इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आएंगे जो आप लोग इससे बोरियत नहीं होगा। इससे आपको क्या होगा, एक मोटिवेशन के तौर पर ये आपको देखने को, जब भी आपका मोमेंट है लूज मोशन पढ़ने का मन नहीं हुआ तो उसमें से आपको ये बहुत ही वीडियो कारगर साबित होगा, जो आपको एक मोटिवेशन के रूप में कार्य करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 4 में आपको सैलरी कितना मिलता है। अगर आप बीपीएससी में बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो इससे आपको पता होना चाहिए कि आपको बिहार में एक प्राइमरी टीचर से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षक तक आपको शिक्षक बनने के लिए कितना सैलरी दिया जाता है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक ही है बीपीएससी टीआरई 4 में आपको सैलरी कितना दिया जाता है। बिहार में बीपीएससी शिक्षकों को सैलरी कितने मिलती है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि बीपीएस में शिक्षक की सैलरी कितनी मिलती है, इसमें क्या क्या मिलता है, सैलरी के साथ से कि आपको क्या क्या मिलता है। तब यहाँ देखेंगे क्लास 1 to 5 के लिए क्या मिलता है, 6 to 8 के लिए कितना सैलरी मिलता है, 9 10 के लिए और 11 to 8। और बात करेंगे डीए क्या होता है, एचआर क्या होता है, एमए क्या होता है, सीटीए क्या होता है, और ये होता भी है तो कितने परसेंट आपको दिया जाता है। डीए मतलब होता है डीएनएस अलाउंस, यानी आपकी बेरोजगारी भत्ता की जो भी आपका बेसिक पे होगा उसका 53% आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। और हाउस रेंट का होता है आपको 5% से शुरू होकर के आपको 20% तक जाता है। तो आपको ये लोकेशन के हिसाब से आपको, या ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको 5% से दिए जाते हैं। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे 5% के। अगर आप देख सकते हैं तो इसमें से 3 से 4 हज़ार वेरी करेगा। और मेडिकल अलाउंस आपको क्या होता है, आपको सभी को 1 हज़ार प्रोवाइड किया जाता है। और सिटी अलाउंस आपको इसमें अभी नहीं दिया जाता है। जो मेट्रो सिटी में रहते हैं जैसे पटना, ये सब मेट्रो सिटी में है, उसके लिए सिटी अलाउंस का दिया जाता है। तो चलिए इस टॉपिक में अब आप पहले अपना प्राइमरी टीचर्स के लिए देखते हैं कितना सैलरी दिया जाता है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक बीपीएससी टीआरई 4 बीपीएससी टीचर, बीपीएससी शिक्षक को कितना मिलती है सैलरी। तो हमारा ये देखेंगे पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए, यानी बेसिक पे आपको कितना मिलता है 25,000। इस डीए मतलब डीएनएस अलाउंस आपको मिलता है 53%, यानी 25,000 का आपको 53% आपको 13,250 रुपये होता है। हाउस रेंट यानी एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, एचआर आपको 5%। ये ग्रामीण क्षेत्र से हम लेकर चले हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक बन के जाते हैं उनके लिए 5%। बाकी आपको एक 8% का होता है, और 12% और 16 और 20 का होता है। तो जो ये सिटी में जैसे नगर परिषद वगैरह सब में जाते हैं उनके लिए तो हम सीधे 5% लेकर के चलेंगे, यानी 25,000 का आपको 12%, 5% आपको 1250 रुपये हो जाएगा। और मेडिकल अलाउंस आपको 1,000, यानी सबको 1,000 मिलता है। यानी प्राइमरी टीचर हो चाहे टीजीटी टीचर हो या उच्च माध्यमिक शिक्षक हो, सभी के लिए 1,000 मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। और इसमें देखते हैं कि टोटल मंथ ग्रेस सैलरी, इसको हम जोड़ें इस सभी को, अगर हम इस सबको हम जोड़ते हैं तो इस सबको जोड़ करके आपको ग्रोथ मंथ सैलरी होता है। तो आइए देखते हो ग्रोथ मंथ सैलरी कितना बनता है। एक मंथ का आपको ग्रोथ यानी बेसिक पे का, डीए का, एचआरए और एमए मिला करके आपको जब इस सभी को ऐड करते हैं तो आपको 40,500 रुपये एक मंथ का हो जाता है ये आपको। लेकिन इसमें से क्या होता है एनपीएस यानी न्यू पॉलिसी स्कीम के तहत आपको 10% डिडक्शन हो जाता है। किसका, ये 10% सिर्फ उसका डिडक्शन होता है जो बेसिक पे होता है। और बेसिक पे का यानी डीए का 10%, यानी 25,000 का और प्लस में 13,250 का, यानी टोटल 38,250 होगा। इसका आपको 10% निकालेंगे तो आपको 3825 रुपया हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक होता है जीएस यानी ग्रुप इंफॉर्मेशन स्कीम के तहत आपको 30 रुपये, नहीं एक सिंपल भाषा में समझिए, अगर आपको ये खाते में आपको ट्रांसफ़र करना है तो आपको 30 रुपये चार्ज देना पड़ता है। ये आपको रिफंडेबल नहीं होता है। तो इस चलिए सबसे बार का आपका इतना का बीपी और डीए का आप 10% निकाल लिए, 38,250 का आप 10% निकाले तो 38,25 रुपये। इसमें आपको माइनस 30 रुपये कर दीजिएगा तो आपको 3795 रुपये हो जाएगा। अब इस 3795 आपको क्या करना है, यानी 40,500 में से आपको माइनस कर देना, जो भी आएगा वो आपका इन हैंड सैलरी हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 40,500 में से माइनस आपको 37,595 रुपये आपको माइनस करेंगे, 36,705 रुपये आपको इन हैंड सैलरी, यानी इन हैंड का मतलब ये आपके सीधे खाते में, यानी डायरेक्ट आपको खाता में ये
₹705 ये आपको खाता में अगले। इसका क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें आपको 14% जो आपका सेल्फ एनपीएस कटा था, उसका गवर्नमेंट आपको 14% एनपीएस देती है, यानी 40,500 का 14% आपको देती है, यानी 56,070 रुपये। और आपका जो खुद सेल्फ का कटा था 3795 रुपये, इस दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 9,465 रुपया हो जाता है। ये आपको कब मिलेगा, तो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, यानी आपको इन हैंड सैलरी आपको इतना मिलेगा 36,705 रुपये आपको खाते में मिलेगा। और बाद में जब आप रिटायरमेंट होगा 60 साल के बाद, तब आपको ये 9,000 यानी एक मंथ का 9,000। तो इस तरह से आप अगर आप 30 साल की एज में आप नौकरी लेते हैं, आपको 30 साल जॉब बचाएगा, 30 में आपको 9,000। अगर ये प्राइमरी के लिए अगर 9,000 राउंड फिगर में आपको 95 से, तो ये आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। तो देखिए, आप बिहार में शिक्षक बनते हैं तब कितना सैलरी मिलता है, यानी 37,705 रुपये मिलता है। तो ये रहा बिहार में प्राइमरी टीचर के लिए आपको। और ये आपको इतना 9,465 रुपये आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, यानी ये एक मंथ का होगा। बेसिक आपको सैलरी इन हैंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा इतना, लेकिन ये जो गवर्नमेंट आपको बाद में देगी रिटायरमेंट के समय। तो चलिए, हमारा प्राइमरी टीचर के लिए हो गया। अब प्राइमरी जूनियर टीचर के लिए देखते हैं। अब ये हमारा बीपीएससी शिक्षा के, जिसमें से क्लास जूनियर टीजीटी के लिए यानी 6 to 8 के लिए देखेंगे। 6 to 8 के लिए कितनी सैलरी प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका बेसिक सैलरी आपको 28,000 होता है। और इसका डीएनएस अलाउंस यानी 53% आपको 14,840 रुपये होता है। हाउस रेंट 5% यानी ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसके लिए 1,400 रुपये हो गया। आपका मेडिकल अलाउंस आपको 1,000 रुपये प्रोवाइड किया जाता है। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा एक मंथ का ग्रॉस मंथ सैलरी होगा। तो उसको हम देखते हैं कितना आपको ग्रॉस मंथ सैलरी होगा। ये आपका सबको जोड़ देते हैं, बीपी यानी बीए, बेसिक पे डीए, डीएनएस अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट और एमए मेडिकल, इस सभी को जोड़ते हैं तो आपको हो जाता है 45,240 रुपये ये आपको होता है। इसमें से आपको क्या होगा, 10% आपको डिडक्शन होगा, यानी किसका, जो आपका बेसिक पे यानी 28,000 है, उसका जो 53% निकाले हैं 14,440 रुपये का, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 42,840 रुपये। इसका आपको 10% निकालेंगे तो आपको 4,284 रुपये हो जाएगा। 4,284 रुपये से आपको जीआईएस आपको 30 हो जाएगा, यानी आपको टोटल आपको 4,254 रुपये हो जाएगा, यानी ये आपका एनपीएस हुआ खुद का। अब जब इसमें आपको जब फाइनली आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाता है तो कितना कह देखिए, आपको जब 42,240 रुपये आपका इन ग्रॉस मंथ सैलरी था, उसमें से आपको 4200 यानी एनपीएस ये कट गया तो आपको 40,986 रुपये समथिंग मान के चला जाए तो आपको 41,000 रुपये। और जो गवर्नमेंट की तरफ से यानी 45,250 का यानी 14% आपको यानी 63,635 रुपये। और जो सेल्फ का आपका 10% था वो 4,254 रुपये। इन सबको ऐड करेंगे तो आपको 10,589 रुपये का मिलेगा यदि आपको रिटायरमेंट के बाद। लेकिन आपको इन हैंड खाता में सैलरी आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 40,986 रुपये आपको। अगर आप 6 to 8 में बीपीएससी की तरफ से शिक्षक बनते हैं तो आपको इतने सैलरी मिलेगा। तो चलिए, ये रहा हमारा एक 6 to 8 के लिए। अब इसी तरह से हम अगला देखते हैं 9, 10 के लिए। तो ये रहा, आप हमने देख सकते हैं कि ये हमारा 6 to 8 के लिए हो गया। तो आप इसके बाद हम 9, 10 के लिए देखेंगे 9, 10 में कितना आपको बीपीएससी शिक्षक को सैलरी दिया जाता है। तो चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं, यानी 9, 10 को। तो ये हमारा 9, 10 बीपीएससी शिक्षक को कितना सैलरी मिलता है क्लास 9, 10 के लिए। टीजीटी कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट के लिए आपको ये सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको भी इसमें देख सकते हैं कि बेसिक पे कितना होता है। आपको 9, 10 में अगर शिक्षक बनते हैं तो आपका बेसिक सैलरी आपको 31,000 दिया जाता है। इस 31,000 का डीएनएस अलाउंस आपको 53% दिया जाता है, यानी 16,430 रुपये। इसका हाउस रेंट यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो है तो 5% हम इस वीडियो में लेकर के चल रहे हैं। बाकी इसका अगर आप 6%, 8%, वो 12 और 16 करके देख सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा 200-400 की इधर उधर हो जाएगा। तो आप बाद में जिसको जहाँ पर मिलेगा वो देख सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में सीधे आपको 5% ही लेकर चल रहे हैं। और आपको मेडिकल अलाउंस आपको मिलेगा 1,000 रुपये। इस टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा पर मंथ का ग्रॉस सैलरी होता है, यानी ग्रॉस मंथ सैलरी आपको दिया जाता है, यानी बेसिक पे का, डीए का, एचआरए का और एमए का, यानी 49,000
₹49,980 आपको ये पर मंथ ग्रॉस सैलरी। लेकिन इसमें आपको क्या होगा कि 10% आपको डिडक्शन किया जाता है, यानी 49,980 का 10% सॉरी बेसिक पे और डीए का आपको 10% निकालना है। तो यानी 31,000 प्लस 16,430 का आपको 47,430 इसका आप 10% निकालेंगे तो आपको 4743 रुपया हो जाएगा। इस 4743 रुपये में से आपको 30 रुपया माइनस कर देना है, जो आपको 4713 रुपया हो जाएगा। यानी 4713 रुपये जब आपका हो जाएगा तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो आपका मंथ इन हैंड सैलरी था यानी ग्रॉस मंथ सैलरी आपको यह है 49,980 रुपये, माइनस में आपको कर देना है 4,713 रुपये। तो आपको ग्रॉस मंथ यानी पर मंथ का सैलरी आपको इन हैंड सैलरी आपको इतना 45,267 रुपये ये आपको डायरेक्ट खाते में प्रोवाइड कराया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से। यानी आप अगर 9-10 में शिक्षक बने हैं तो आपको इन हैंड यानी आपको खाते में 45,267 रुपये आपको मिलेगा। लेकिन जब आप 10 इसके क्या करती ग्रॉस मंथ सैलरी का जो ये आपका है, इसमें आपको 14% यानी 14% इसका क्या करती है, 14% गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। यानी इसका 14% निकालेंगे तो आपको 6,997 रुपया हो जाएगा। और जो सिर्फ का आपका 10% डिडक्ट हुआ था यानी 4713 रुपया, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 11,710 रुपये हो जाएगा। ये आपको कब मिलेगा, ये आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। यानी जब 60 साल के अपनी सेवा खत्म हो जाएगा उस समय आपको ये 11,000 यानी मान लीजिए आपको एक महीने का आपको 11,000 9-10 में शिक्षक है तो 11,710 रुपये आपको सेविंग है। और ये 45,267 रुपये आपको इन हैंड खाते में प्रोवाइड, यानी एक महीने का आपको सैलरी इतना ज़्यादा जाता है और ये आपको इतना आपको बचत खाता में यानी गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के पास ही है, जब बाद में आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा। तो ये रहा हमारा 9-10 का। अब इसी तरह से हम 11-12 का भी देखते हैं कि उसमें कितना दिया जाता है सैलरी। तो चलिए इसी तरह से हम 9-10 का भी देखते हैं। 11-12 यानी 11-12 में आपको पीपीसी शिक्षक बनते हैं तो आपको बेसिक से का आपको 32,000 सैलरी प्रोवाइड कराया जाता है। और जब इसका डीएनएस अलाउंस आपको 16,960 रुपये होता है और हाउस रेंट आपको 1,600 रुपये होता है और मेडिकल आपको सभी के लिए 1,000 ही प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें क्या होता है, सिटी अलाउंस अभी किसी को नहीं दिया जा रहा, तो इसमें आपको नहीं किया गया है। इस सभी को हम ऐड करेंगे तो हमारा एक मंथ का ग्रॉस सैलरी ऐड हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि ग्रॉस मंथ सैलरी हमारा बेसिक पे का और डीए का, एचआरए का और मेडिकल अलाउंस का आपको टोटल जोड़ के देखते हैं तो 51,560 रुपये हो जाएगा। फिर 51,560 का आपका 10% बीएफपी यानी बेसिक पे और डीए का आपको 10% यानी 32,000 प्लस 16,960 का अपन यानी 48,960 रुपये का 10% निकालेंगे तो आपको 4896 रुपये हो जाएगा। इस 4896 में आपको 30 रुपया माइनस कर देना है। 30 रुपये माइनस करने के बाद आपको हो जाएगा 4866 रुपये। इस 4866 आपको यानी एनपीएस आपका सिर्फ कट गया इसमें से, तो आप इसको अब ऐड करते हैं तो देखते हैं कितना। जब हम ऐड करेंगे इन हैंड सैलरी आपको ग्रॉस मंथ सैलरी का इन हैंड करेंगे तो आपको 51,560 में से आपको घटा देना है 4866 रुपये, तो आपको 46,694 रुपये आपको मंथ सैलरी यानी एक महीने का आपको सैलरी ये खाते में प्रोवाइड किया जाएगा। इनमें से आपको 10% यानी ग्रॉस सैलरी का यानी 51,560 रुपये को सैलरी का 14% गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, तो इसको 7218 रुपये आपको गवर्नमेंट की तरफ से हुआ। और सेल्फ आपका 10% यानी 4866 रुपये। इस सभी को ऐड करेंगे तो आपको 12,084 रुपये ये कम मिलेगा आपको रिटायरमेंट के बाद। यानी अब जब 11-12 का शिक्षक बनता है आपको 46,694 रुपये ये आपको इन हैंड सैलरी प्रोवाइड कराया जाएगा जब 11-12 का आप शिक्षक बनते हैं तब। और उसके बाद जब एक महीने का आपको 12,000 ये सेविंग है, जब रिटायरमेंट मिलेगा तब आपको मिलेगा। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा वीडियो जो इस सेशन में हमने चारों यानी 1 से लेकर 5 तक और 6 से 8 और 9 से 10 और 11 से 12 सभी शिक्षकों के लिए हमने इसमें वीडियो में सैलरी डिस्कस की है। ये आपको सैलरी प्रोवाइड कराया जाता है अगर बिहार में आप शिक्षक बनते हैं तो। इसमें एक और पॉइंट है, अगर नोट है कि अगर एक साल का बेसिक पे का 3% इंक्रीमेंट होता है, मान लीजिए आपका 32,000 अगर 11-12 में सैलरी है तो उसका हर साल 3% यानी
ये आपका 960 रुपये, ये अगर मान लीजिए 2025 चल रहा है, अगर 2026 में आपको 32,000 का, यानी जब 32,000 तो उसमें से 960 रुपये और ऐड कर दीजिएगा, यानी 32,000 प्लस 960 रुपये आप ऐड कर दीजिएगा, तो आपको 1 मंथ का और सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने सैलरी के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके बाद से हम आपको रेगुलर आपको फिर से जनरल स्टडीज़ का सेट हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल पर जुड़े रहिए, जिसके माध्यम से आपको बीपीएससी टीयर 4 जो बीपीएससी टीयर 4 आपको 1 से 2 महीने के अंदर देखने को मिलेगा, यानी अक्टूबर तक आपको ये फाइनली मिलेगा। तो अगर वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।